Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 14, food, and today I will deliver its 7th lecture. And today we will make a project, which will be very exciting and you will love it. So my dear students, before moving on towards our main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So listen to the questions very carefully and then answer them. So here you can see girls and boys cleaning, sleeping, and doing physical exercise. So quickly tell me how we can keep ourselves healthy. By keeping ourselves and environment clean, taking proper sleep, and doing physical exercise can make ourselves healthy and active. So my dear students, now is the time for project. We will make a project today. So let's quickly look at the Islamic perspective related to it. O children of Adam, take your adornment at every masjid and eat and drink, but be not excessive. Indeed, he likes not those who commit excess. So my dear students, Allah Ta'ala फरमा रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम खाएं पिएं हर चीज़ को, लेकिन चीज़ों को ज़ाया ना करें, क्योंकि चीज़ों को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है और हमें अल्लाह की तमाम हलाल दी गई चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए. So my dear students, now quickly open page number 139 for your project. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's look at the instructions for this project. So make a personal timetable mentioning time for study, exercise, play, leisure time and rest. So my dear students, आज आपके पास मौका है कि आप अपना टाइम टेबल खुद डिज़ाइन करें. कितनी देर के लिए आपको पढ़ना चाहिए, आराम करना चाहिए, फ्री टाइम स्पेंड करना चाहिए, खेलना चाहिए. So divide it in your whole time. ठीक है, अब आपके पास कितना टाइम दिन में होता है, we will discuss that. So after that you will answer these questions. So first of all, total time आपके दिन में जो होता है वो होते हैं 24 hours. 24 आवर्स में से आपको कम से कम 8 घंटे सोना ज़रूर चाहिए और 7 आवर्स जो हैं वो आप स्कूल में स्पेंड करते हैं. सो आपके पास रिमेनिंग आवर्स जो हैं वो 9 आवर्स रह गए. आपको इनके बारे में प्लानिंग करनी है कि अब आप इनको कैसे घर आके स्पेंड करेंगे. ठीक है, सो मैंने आपके लिए मंडे का टाइम टेबल खुद बनाया है. बाकी टाइम टेबल आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और इफ़ यू वांट एनी चेंज इन इट यू कैन ऑल्सो डू दैट. सो ऑन मंडे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल यू विल टेक लंच. 1 आवर लगेगा आपको तकरीबन, क्योंकि आप मुंह हाथ धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, इसके बाद आप लंच करेंगे, तो एटलीस्ट 1 आवर इट विल टेक. आफ्टर दैट टेक रेस्ट फॉर 1 आवर, क्योंकि आप पूरा दिन के उठे हुए हैं, थक जाते हैं, तो यू नीड रेस्ट नाउ. सो रेस्ट फॉर 1 आवर. देन यू कैन गो आउट एंड प्ले. शाम का टाइम है, आप बाहर जाकर खेलें कूदें 1.5 घंटे के लिए, कम से कम 1.5 आवर्स के लिए. देन कम बैक एंड स्टडी फॉर 3 आवर्स. ठीक है, आपको होमवर्क मिला होगा, अपने तमाम होमवर्क्स को देखें, एक्टिविटीज़ करें. सो डू दिस. आफ्टर दैट यू मस्ट हैव अ लेजर टाइम. आपका जो है वो कुछ फ्री टाइम भी होना चाहिए. सो इस टाइम में आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बट योर स्क्रीन टाइम शुड नॉट एक्सीड 1 आवर. 1 घंटे से ज़्यादा आपने नहीं टीवी और मोबाइल यूज़ करना, क्योंकि इसके बाद इट बिकम्स डेंजरस. एंड लास्ट यू विल टेक योर डिनर. ठीक है, सोने से पहले आप अपना डिनर लेंगे और 1 घंटा लगता है इसमें भी, क्योंकि यू विल टेक योर डिनर, अपने हाथ धोएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद आप कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, दांत ब्रश करेंगे. सो इट विल टेक 1 आवर एंड आफ्टर दैट यू विल टेक स्लीप फॉर 8 आवर्स. ठीक है, सो दिस इज योर टाइम टेबल फॉर मंडे. आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का टाइम टेबल भी बनाना है खुद ही इसी तरीके से. और सैटरडे और संडे को मोस्ट ऑफ द किड्स हैव देयर हॉलीडे, छुट्टी होती है उनकी, तो इस दिन अब आपके पास 24 आवर्स है पूरे, जिनमें से आप सिर्फ 8 आवर्स निकाल दें फॉर योर स्लीप. तो बाकी टाइम अब आप कैसे स्पेंड करेंगे. सो यू हैव टू ऑल्सो मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सैटरडे एंड संडे. दिस विल बी फन. अब आपके पास खेलने का टाइम ज़्यादा है, पढ़ने का टाइम ज़्यादा है, लेजर टाइम आपका बस 1 आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. सो यू कैन हैव डिफरेंट थिंग्स इन दैट. ठीक है, ब्रेकफास्ट टाइम आप उसमें अरेंज कर सकते हैं. So my dear students, this is it. This is your timetable. So these are different things. Eat properly, sleep properly, play properly. Screen time must be very less और family के साथ भी time spend करें. So my dear students, tips क्या हैं आपकी.
Fill the other day of week according to your timetable. You can adjust time according to your activities. Screen time should not be more than 1 hour. 1 घंटे से ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए. So my dear students, अब आप इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? So before that, let's quickly evaluate you. इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये टाइम टेबल कैसे बनाना है. Do you take proper sleep? I take proper sleep क्योंकि मुझे efficiently work करना है. Okay, can you adjust your daytime with your activities? Yes, we can adjust our day activities. Okay, my dear students, now is the time for practice. So here is a timetable, ठीक है. अब यहाँ different timetable मैंने पहला वाला आपके लिए fill किया है, बाकी आप खुद fill करेंगे. So this is your practice. So pause the video. You can download this from the description box below this video. ये इस वीडियो के नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. Or you can also get it in print form by your teacher and then fill up your timetable. और आपको इस timetable के ऊपर अमल भी ज़रूर करना है. Write down your name and your roll number. Pause the video and complete it. I hope आपने एक बहुत ही बैलेंस का timetable बनाया होगा. Submit it to your teacher and keep a copy ताकि आप इसके ऊपर घर जाके you can act upon it. So my dear students, now is the time to note down your homework. Adjust your timetable with the help of your parents. आप टाइम टेबल को अपने पेरेंट्स की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप इसके ऊपर एक्ट अपॉन कर सकें. सॉल्व द आंसर्स बिलो द प्रोजेक्ट ऑन 139. अब आपको होमवर्क में ये क्वेश्चंस जो हैं ये फिल करने हैं. डू यू थिंक यू हैव स्प्रेड इनफ टाइम फॉर ईच एक्टिविटी? जस्टिफाई योर आंसर. क्या आपको लगता है कि आपने हर एक्टिविटी के लिए इनफ टाइम दिया है? Yes, I think I have given enough time to every activity because I can perform each and every task in that given time. Okay, is there any activity you want more for your timetable? Give reason. क्या आपको लगता है कि आपके इस टाइम टेबल में किसी और एक्टिविटी की भी ज़रूरत है? रीज़न दें. I think there must be a snack after your when you do physical exercise. उसके बाद आपका एक evening snack ज़रूर होना चाहिए. So you can add that because after playing the kids need energy. So before your dinner you can have an evening snack after your physical exercise to keep yourself healthy and active. So do you act upon your timetable? Otherwise give you reason. ठीक है. अब आपको when you act upon this timetable after 1 week आपको ये आंसर लिखना है कि क्या आपने अपने timetable पे अमल किया. If not, give reason for that. अगर आपने उसके ऊपर एक्ट नहीं किया तो what was the reason? क्या आप उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं कर सके. ठीक है. So you will do this work at your home. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. Okay, we must divide our time equally among different activities to keep ourselves healthy and active. So my dear students, जो आपके day की different activities होती है like study, physical exercise, eating, sleeping, leisure time, रेस्ट, आप इन सब चीज़ों को अगर प्रॉपरली टाइम देंगे, प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं. आई होप यू विल ऑल मेक वंडरफुल टाइम टेबल्स एंड यू विल ऑल्सो एक्ट अपॉन दैट. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.